मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम एक नहायत अहम और नाजुक मौजू पर गौर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अक्सर लोगों की मुख्तलिफ राय और नामुकम्मल हकीकी मालूमात हैं। ये मौजू है मुक़द्दसा मरियम का रुतबा। ये मौजू इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ कुछ लोग मुक़द्दसा मरियम के रुतबे को कम कर देते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग इस हद तक बढ़ा देते हैं जो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं। लेकिन खुदा का कलाम हमें हमेशा तवाज़ुन सिखाता है। आए हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखें कि मुक़द्दसा मरियम कौन थी, इनका असल रुतबा क्या है और हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। नंबर 1, खुदा का ख़ास इंतखाब इंसान नहीं बल्कि फ़ज़ल। लूका 1:30 और 31 आयत में फ़रिश्ता ने मरियम से कहा, ए मरियम, खौफ न कर क्योंकि तूने खुदा के यहाँ फ़ज़ल पाया है। अजीज़ों, यहाँ गौर करें कि कलाम ये नहीं कहता कि मरियम ने फ़ज़ल कमाया, बल्कि ये कि खुदा ने उन पर फ़ज़ल किया। यही मरियम की अज़मत की बुनियाद है, खुदा का फ़ज़ल, ना कि इंसानी नेकी। और नंबर 2, कुंवारी से पैदाइश खुदा का मौजज़ा है। यशायाह 7:14 और मत्ती 1:23 के मुताबिक कुंवारी से वलादत मरियम की कुदरत नहीं थी बल्कि खुदा का मौजज़ा था। मरियम सिर्फ वसीला थी, लेकिन नजात का मंसूबा खुदा का था। याद रखें, मरियम नजात दहिंदा की माँ है, लेकिन नजात दहिंदा खुद नहीं। और नंबर 3, मरियम की फ़रोतनी और मुकम्मल अतायत। लूका 1:38 में लिखा है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। अजीज़ों, ये एक जवान लड़की के अल्फाज हैं जो समाजी दबाव, इल्ज़ाम और मुश्किलात के बावजूद खुदा की मर्ज़ी के सामने झुक गईं। यही मरियम का असल रुतबा है, खुदा के कलाम के आगे झुक जाना। और नंबर 4, मरियम खुद नजात की मोहताज थी। लूका 1:46 और 47 आयत में लिखा है, वो कहती है, मेरी रूह खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरा दिल मेरे नजात दहिंदा खुदा से खुश है। यह आयत बहुत वाज़ह है। अगर मरियम खुद खुदा को अपना नजात दहिंदा कह रही हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो खुद नजात देने वाली हों। ये हमें सिखाता है कि मरियम अजीम हैं लेकिन इंसान हैं। और नंबर 5, यीशु मसीह की तालीम असल रिश्ता है। मत्ती 12:48 और से 50 आयत में लिखा है, जब यीशु को बताया गया कि आपकी माँ और भाई बाहर खड़े हैं तो यीशु ने फरमाया, जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। यहाँ यीशु मरियम की बेइज्जती नहीं कर रहे बल्कि हमें एक गहरी सच्चाई सिखा रहे हैं। रूहानी अतायत जिस्मानी रिश्ते से बढ़कर होती है। और नंबर 6, मरियम की प्रस्तिश नहीं, इज़्ज़त। अजीज़ों, बाइबल में कहीं भी हमें मरियम की प्रस्तिश का हुक्म नहीं दिया गया। प्रस्तिश हमेशा सिर्फ खुदा के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मरियम को नज़रअंदाज करें। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके ईमान को सराहते हैं, उनकी फ़रोतनी से सीखते हैं। इज़्ज़त और प्रस्तिश में फ़र्क समझना ज़रूरी है। और नंबर 7, वाहिद शफ़ी और निजात दहिंदा। पहला तीमुथियुस 2:5 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसानों के दरमियान एक ही दरमियानी है, यानी यीशु मसीह। यह आयत हर शक को ख़त्म कर देती है। नजात, शफायत और कुर्बत का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। मरियम खुद भी इसी यीशु पर ईमान रखती थी। और नंबर 8, इब्तदाई कलीसिया में मरियम का मुकाम। अमाल 1:14 आयत। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम शागिर्दों के साथ दुआ में शरीक हैं, ना कि मरकज़ इबादत। ये हमें कलीसिया के लिए एक वाज़ह नमूना देता है। और नंबर 9, मरियम ईमानदार औरतों और मर्दों के लिए नमूना है। मरियम हमें सिखाती हैं खुदा पर भरोसा कैसे किया जाए, अपनी मर्ज़ी को खुदा के सुपुर्द कैसे किया जाए, आजिज़ी में अज़मत कैसे पाई जाए। यही वो रुतबा है जो बाइबल मुक़द्दसा मरियम को देती है। अजीज़ों, आज सवाल ये नहीं कि हम मरियम के बारे में क्या कहते हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम मरियम की तरह खुदा की मर्ज़ी को कबूल करते हैं। मरियम ने कहा, मैं खुदावंद की बंदी हूँ। आज खुदा हमसे भी यही सुनना चाहता है। आए हम मरियम की इज़्ज़त करें, लेकिन अपनी प्रस्तिश, ईमान और उम्मीद सिर्फ यीशु मसीह पर रखें, क्योंकि
جو اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس مختصر سے پیغام کو سننے کے لیے شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، مسیحا کے زندہ نام میں آمین۔